अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने खालाजाद से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाप को ये बात पसंद न आई और उसे दरिया में धक्का दे दिया। दोस्तों, इस जालिम बाप की और इस मजलूम लड़की की कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दर्दनाक कहानी। हमारे गांव में सिर्फ दौलत वालों के बच्चे स्कूल जाते थे और गरीब देहाती इस वजह से अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल न कराते कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर उनके साथ खेती बाड़ी के काम से गुरेजा हो जाती थी। शाजिया के वालिद ने भी अपने बच्चों को इसी वजह से स्कूल न भेजा, बल्कि अपने साथ काम पर लगा लिया। बेटों के साथ साथ उसकी बीवी और बेटी भी खेतों में उसकी मदद करती थी। शाजिया बहुत खूबसूरत और बाइखलाक लड़की थी। उसे खेतों में काम करने से ज्यादा सीने पुरोने का शौक था। वो मेहनती और सलीका शुआर थी। हमारे घर मेरी अम्मी से सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी। यूं मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। वो मुझे इधर उधर के किस्से सुनाती और कभी कभी अपने घरेलू मसाइल भी बयान करती। उसका अंदाज़े गुफ्तगू सादा और दिलकश था। उसकी बातें मेरे कानों को भली लगती थीं। एक दिन वो नहीं आई। अगले दिन मैंने पूछा, कल तुम क्यों नहीं आई? तो कहने लगी, मेरी खाला का बेटा एहसन आया हुआ था, मैं उसे छोड़कर कैसे आ जाती। ये बात उसने कुछ इस तरह सादगी से कही कि मुझे हंसी आ गई। अब जब वो ना आती मैं समझ जाती कि एहसन आया होगा, क्योंकि जब वो आ जाता शाजिया घर से ना निकलती। सारा दिन उससे बातें करती रहती। अक्सर एहसन की बातें मुझे भी बताती, जिसने उससे शादी का वादा कर रखा था। पहले तो शाजिया के घर वालों ने कोई नोटिस ना लिया, फिर उनकी मोहब्बत का राज खुल गया। उसकी माँ को पता चल गया कि एहसन उनके घर सिर्फ शाजिया की खातिर आता है। ताहम वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि भांजे के आने पर पाबंदी ना लगाई और ना ही शाजिया को एहसन से बात करने पर रोका, क्योंकि वो अगरचे खालाजाद से बात करती थी मगर रहती तो माँ की नज़रों के सामने थी। कभी एहसन के हमरा घर से बाहर ना जाती थी। शाजिया की फूफी भी अक्सर उनके घर आ जाती। उसने जो एहसन और शाजिया को आपस में बातें करते देखा तो इंतशार का शिकार हो गई। उनकी आपस में गहरी दिलचस्पी जुलेखा को एक आंख ना भाई। उसने अपने भाई के खूब कान भरे। दरअसल वो जानती थी कि शाजिया को बाप की वरासत से हिस्सा मिलेगा और इसलिए अपने बेटे की शादी उससे करना चाहती थी। बाप ने ना सिर्फ शाजिया को डांटा बल्कि एहसन के घर आने पर भी पाबंदी लगा दी। वो काफी दिन न आया, लेकिन एक रोज उसकी माँ ने फसल के मौके पर गुड़ और शक्कर और सत्तू का तोहफा उसके हाथ बहन को भिजवाया। शाजिया जो एहसन के लिए बेहद उदास थी, उसकी आमद पर खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आया था। उसके लिए खाना तैयार करने लगी। ताहम उसकी माँ बेहद परेशान थी। उसने भांजे से कहा, बेटा आज आ गए हो तो आइंदा मत आना, नहीं चाहती शाजिया का बाप तुम्हारी बेइज्जती करे। एहसन की एक खाला शाजिया के पड़ोस में रहती थी। वो अब उनके घर आने जाने लगा ताकि शाजिया की सुनगुन मिले। ये लड़की भी जब दीवार से उस तरफ अपने महबूब एहसन की आवाज़ सुनती तो बेकरार हो जाती और छत से उसका दीदार कराती। वो चाहती थी किसी तरह एहसन को देखे, उससे बात करे। उसने दलेरी से काम लिया। अब जब भी वो एहसन की आवाज़ सुनती, चारपाई पर खड़ी होकर दीवार से उससे बातें कर लेती। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज जबकि वो चारपाई को दीवार से लगाकर एहसन से बातें कर रही थी, उसकी फूफी वहां आ गई। उसने दोनों को बातें करते देख लिया। वो जल भुनकर राख हो गई। शाजिया को बाजू से पकड़ा और अपने घर ले गई। ये समझी कि फूफी है, कुछ रियायत करेगी, मगर उसने रियायत ना की बल्कि भाई को इतना भड़का दिया कि वो तैश में आकर अपनी बेटी को जान से मारने पर तुल गया। तो फूफी ने ही भतीजी को कोठड़ी में छुपा दिया और उसकी जान बचा ली। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो शाजिया के वालिद ने एहसन के बाप को बुलवाया और कहा कि अपने बेटे को समझा लो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसे मामलात में तो देहातों में लड़के लड़कियों का जान से गुजर जाना आम बात थी। लिहाजा बाप ने घर आकर एहसन को काफी समझाया, मगर उसने साफ कह दिया कि बाबा, मैं अपनी खालाजाद शाजिया से शादी का ख्वाहा हूं और आपने उनकी हर शर्त मानकर ये रिश्ता कराना होगा। देहात में ऐसे मामलात पर अक्सर व बेशतर अपनी कुछ जमीन या अपनी बेटी का रिश्ता देकर बात मनवा लेते हैं और बरादरी के बड़ों को बीच में डालते हैं ताकि फसाद ना हो जाए।
पहले एहसन का वालिद अकेले ही लड़की के बाप के पास गया और मिन्नत समाजत की कि शाजिया का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो, बदले में क्या लेना है बता दो, जमीन चाहिए हो तो वो भी दे दूंगा। मगर जवाब इनकार में मिला। शाजिया के वालिद ने अपने हमजुल्फ से कहा, मैं बेटी का रिश्ता अपनी बहन को देने का वादा कर चुका हूं, अब उसे नाराज नहीं कर सकता, दोबारा आने की जहमत मत करना। यहां से मायूस होकर वो जुलेखा के घर गया और उससे इल्तिजा की कि जुलेखा बहन, हम आपस में रिश्तेदार हैं, एहसन और शाजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम उन्हें जुदा मत करो, ये रिश्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार हूं। यह औरत जमीन के लालच में बेटे की शादी शाजिया से करना चाहती थी। तंग आकर बोली, मेरा बेटा उसे पसंद करता है, वो उसकी बचपन की मंगेतर है, जैसे तुम्हें अपने बेटे की खुशी अजीज है, मुझे भी वैसे ही अजीज है। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मेरे लड़के को दुख नहीं होगा? एहसन का बाप मायूस होकर लौट आया। जुलेखा साबिर की बहुत लाडली बहन थी, वो उस पर जान निछावर करता था। वो भाई के पास जाकर खूब रोई धोई, आंसू बहाए, चलतर से काम लिया कि भाई तुम खामखा देर कर रहे हो, ऐसा ना हो लड़की लड़का भाग जाएं और हम हाथ मलते रह जाएं। ऐसी संगीन बात अपनी बहन के मुंह से सुनकर साबिर दंग रह गया। उधर शाजिया के खालू ने बीवी से कहा, एहसन को समझा लो, वो लोग किसी तौर हमें रिश्ता देने को तैयार नहीं, उनके तेवर कड़े हैं, ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी खराब हो जाए। माँ ने बेटे को समझाया तो उसने कहा, रिश्ता तो आपको करवाना पड़ेगा, वरना मुझ मरे का मुंह देखना होगा। ममता की मारी डर गई और बहन के घर गई। बहन और बहनोई के आगे झोली फैलाई, कहा कि मेरे लड़के की खुशी इसी में है, रिश्ता आपके घर हो, मेरा बेटा गैर नहीं है, आपका भांजा है। आपको भी अपनी औलाद की खुशी पहले मद्देनजर रखनी चाहिए, फिर किसी और के बारे में सोचना चाहिए। रजिया बेचारी बेबस थी, क्या कहती, लेकिन साबिर किसी तौर मोम होकर ना दिया। उसने कहा, सफिया बहन, कान खोल कर सुन लो, ये रिश्ता मैं अपनी बहन को दूंगा, ये उनकी अमानत है, मैं बहन से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। अब चली जाओ और फिर इस ख्वाहिश को लेकर वापस मत आना। इस जवाब पर शाजिया की माँ रजिया ने हिम्मत की और बोली, जुलेखा तुम्हारी बहन है तो सफिया मेरी बहन है, तुम अपनी बहन को छोटी बेटी का रिश्ता दे दो, मैं शाजिया का रिश्ता अपने भांजे एहसन को ही दूंगी। देहात में भला औरत की क्या मजाल इस तरह मर्द के सामने आए और शौहर से उसकी मर्जी के खिलाफ बात करे। साबिर ने बीवी के मुंह पर जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया तो सफिया रोती हुई वापस चली गई। जब जुलेखा को इस बात का इल्म हुआ, उसने साबिर से कहा, मेरे भाई, बस अब तुम एक हफ्ते के अंदर शादी कर दो, मैं शादी की तारीख लेकर जाऊंगी। इस बात पर ननद और भावज में तू मैं हो गई। जुलेखा कहती थी शाजिया का रिश्ता मैं लूंगी और रजिया कहती थी मैं तुम्हें कभी अपनी बेटी ना दूंगी, चाहे मेरी बहन को रिश्ता मिले ना मिले। साबिर घर आया तो बीवी और बहन को झगड़ते पाया। उसने बीवी को जदोकोब किया, तभी शाजिया से चुप ना रहा गया। वो बाप के सामने आ गई और बोली, मैं फुफ्फो के बेटे से शादी पर राजी नहीं हूं। भला नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। ताहम बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर साबिर के कान खड़े हो गए और उसने बहन को शादी की तारीख दे दी, ये सोचकर कि कहीं मामला मजीद खराब ना हो जाए। शाजिया को फुप्पो की बहू बनना किसी तौर मंजूर ना था। जब आप खेतों में गया हुआ था, वो पड़ोस में चली गई और खाला के छोटे लड़के को एहसन के घर भेजा। कहा, कल जरूर आना, शाजिया बुला रही है। एहसन अगले रोज आया तो शाजिया ने उसे कहा, मुझे यकीन हो गया है कि अब्बा तुम्हारे साथ मेरी शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसने फूफी जुलेखा को तारीख दे दी है। अब वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगे। वो बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर बारात लेकर आऊंगा, तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं खुद अब्बा से बात करती हूँ। वो सख्त मुज़तरब थी। जो ही शाम को साबिर घर आया, उसने कहा, अब्बा, अगर तुमने मेरी शादी जबरदस्ती की तो मैं मौलवी साहब से कह दूंगी कि मैं असलम से शादी करना नहीं चाहती, ये शादी जबरदस्ती कराई जा रही है, बारात वाले दिन आपकी सबकी हो जाएगी, इसलिए फूफो को मना कर दीजिए या फिर मैं घर से चली जाती हूँ। बाप एक देहाती आदमी था, उसे बिल्कुल अंदाजा ना था कि बेटी ऐसी बात मुंह से निकाल सकती है। वो बुरी तरह तैश में आ गया, बेटी को थप्पड़ मारा, फिर चिल्लाता हुआ घर से निकल गया। घर से बाहर नीम के दरख्त तले चारपाई बिछी थी, वो उस पर बैठकर सोचों में गुम हो गया।
2 घंटे बाद बहुत सोच विचार के बाद घर लौट आया और बीवी से कहा, आज तुम्हारी लड़की ने गुस्ताखी की हद कर दी है। मैं अभी से एक लम्हे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत सोचा है, ठीक है मैं इसकी शादी इसकी मर्जी से कर देता हूँ, वरना ये जुलेखा का नाक में दम कर डालेगी। मुझे अपनी बहन से दुश्मनी नहीं है जो मैं ऐसी खुदसर लड़की उसके सर डाल दूं। बेटी से कह दो कि तैयार रहे, मैं उसका निकाह तुम्हारी बहन के घर पर एहसन से कर दूंगा और उसे वहां छोड़कर आ जाऊंगा ताकि उसको वहां भाग कर जाने की जरूरत ना पड़े और ना ही वो लोग बाराती बनकर मेरे दरवाजे पर आएं। ये बेगैरती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद मेरा इस बेटी से कोई वास्ता ना होगा। बीवी ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई, मगर शाजिया बच्ची थी। आइंदा पेश आने वाले सानहे से बेखबर अगली सुबह वो तैयार हो गई। अपना सबसे अच्छा जोड़ा पहन लिया और बाल भी संवार लिए और चादर लपेट कर बैठ गई। गर्चे माँ ने मना किया, तेरे बाप ने गुस्से में ये सब कहा है, तुम अकेली उसके साथ मत जाना, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। लड़की ने माँ की बात ना समझी और बाप के साथ चल दी। साबिर ने उसे साथ लिया और दोनों कच्ची सड़क से रवां दवां हो गए। एहसन के घर के रास्ते में दरिया आता था। जब ये पुल पर चढ़ने लगे तो साबिर ने कहा, शाजिया मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हें नहीं लगी? हाँ अब्बा, धूप तेज है, प्यास तो मुझे भी लगी है, मगर हमारे पास बर्तन नहीं है। कोई बात नहीं, हम हाथों से पानी पी लेते हैं, आओ। वो पुल से उतर गया और दरिया के किनारे बैठकर हाथों से पानी पीने लगा। शाजिया ने भी ऐसा ही किया। वो बाप के नजदीक बैठ गई और हाथों की ऊक बनाकर प्यास बुझाने लगी। अचानक साबिर ने उसे पानी में धक्का दे दिया और पलटकर देखे बगैर वापस हो लिया। अपनी दानिस्त में उसने बेटी को दरिया बुर्द कर दिया था। जब वो वापस आया तो बीवी ने पूछा, क्या तुम जल्दी नहीं आ गए? उसे शक था कि ना मानने वाला शख्स कैसे शाजिया का निकाह उसके भांजे से करने पर राजी हो गया है। आनन फानन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। जरूर इसने कोई गड़बड़ की है। जब शौहर ने कोई जवाब ना दिया तो रजिया ने बगौर साबिर के चेहरे की जानिब देखा, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो, और बगैर कुछ कहे सुने उसने सब कुछ पढ़ लिया। साबिर अपने कमरे में जाकर चारपाई पर खामोश लेट गया, मगर बीवी होले होले बैन करने लगी। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शाजिया को लहरों में उभरती डूबती देखकर एक माहीगीर दौड़ा हुआ आया जो कुछ दूरी पर यह मंजर देख चुका था। उसने तेजी से पुल पर चढ़कर दरिया में छलांग लगा दी और लड़की को डूबने से बचा लिया। जरूरी इमदाद देने के बाद माहीगीर शाजिया को घर ले गया। जब उसे होश आया और तबीयत संभल गई, उसने अपनी जान बचाने वाले को खालू का पता दिया। माहीगीर उनको जानता था। वो एहसन के घर गया और उन्हें बता दिया कि साथ वाली बस्ती की लड़की शाजिया उनके घर पर है और आप लोगों को बुला रही है। तमाम किस्सा सुनकर एहसन के वालिद और बेटे माहीगीर के घर गए और शाजिया को ले आए। यूं उसका निकाह वाकई एहसन के घर पर हुआ, लेकिन साबिर वहां नहीं था। वो यही समझा कि ना खल्फ औलाद को दरिया निगल गया है। शाजिया को नई जिंदगी मिल गई। वो खुश थी, मगर अपने वालिद की संगदिली का भी मलाल था। जब गुस्से की आंधी थम गई और अकल ठिकाने आ गई तो साबिर को सख्त मलाल हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। उसे अपने हाथों अपनी प्यारी बेटी को दरिया बुर्द कर दिया। अब वो अपनी संगदिली पर पछताने लगा। सोच भी ना सकता था कि कुदरत शाजिया को बचा लेगी। अरसे बाद उसे इल्म हुआ कि शाजिया जिंदा है और अपनी खाला और खालू के घर एहसन के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है, तो उसको एक ना गूं सकून हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे अपनी बेटी का कातिल होने से बचा लिया था। ताहम उसने बेटी से फिर भी नाता ना रखा और न एहसन के घर वालों से सुलह की। शाजिया की माँ भी खुश थी कि उसकी बच्ची जिंदा है और सुखी है। अगर ना खुश थी तो जुलेखा, जो अब भी उसे बदचलन कहती और बद्दुआएं देती थी। तो दोस्तों, ये थी शाजिया की जिंदगी पर बीतने वाली सच्ची कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।